Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will do revision from chapter 3, that is parts of speech. So all of you please get ready with your grammar book and open page number 14, chapter 3, parts of speech. So there are total 8 part of speech in English grammar. English grammar में आपके total 8 part of speech हैं. They are noun, pronoun, adverb, conjunction, adjective, verb, preposition and interjection. So part of speech, it explains you how a word is used in a sentence. Parts of speech आपकी help करते हैं ये बताने में कि जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस वो कैसे यूज़ होंगे. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. Noun, you all know, noun are the naming words. It can be a name of a person, animal, place or thing. That means जो nouns होते हैं वो आपके किसी person के नाम हो सकते हैं, animals के, place और thing के. Okay. In your previous classes also you have studied many things about noun. पहले भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा noun के बारे में. You know that there are total 5 kinds of noun. 5 kinds of nouns होते हैं. The first is proper noun. प्रॉपर नाउन्स मीन्स ऐसे नाम जो पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं, पर्टिकुलर प्लेस के हों या थिंग के हों. सो दैट ऑल कम्स अंडर प्रॉपर नाउन. जो पर्टिकुलर नेम्स हों किसी पर्सन के, प्लेस के या थिंग के, वो आपके प्रॉपर नाउन्स में आते हैं. देन देयर इज़ अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का हो या थिंग को, बट दैट इज़ नॉट द पर्टिकुलर नेम. ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, इट्स जस्ट अ कॉमन नेम. जैसे पर्सन के नेम हो सकते हैं, यू हैव मदर, फादर, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर. सो दीज ऑल कम्स अंडर कॉमन नाउन. एंड देन यू हैव कलेक्टिव नाउन. सो अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन. कलेक्टिव से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कलेक्शंस हो, ढेर सारे लोगों का कलेक्शन हो या थिंग का कलेक्शन हो, दैट आर टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप. So they all comes under collective noun. Then the next is abstract nouns. Abstract nouns are those nouns which you cannot see, जिनको आप सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो. यू कैन नॉट टच दैम बट यू कैन ओनली जस्ट थिंक ऑफ. जस्ट आप उनके बारे में सोच सकते हो, जैसे लव, ब्यूटी, हीट, पेन, हेल्थ, ऑनेस्टी, इम्पोर्टेंस. सो ये सारी चीज़ें आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मटीरियल नाउन. अ मटीरियल नाउन्स इट्स नेम्स the matter or substance of which the things are made up of. That means material nouns में ऐसे words आते हैं जिनसे आप कोई और चीज़ें भी बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सिल्वर, सो सिल्वर के आप यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं, आप बर्तने भी बना सकते हैं. आप उनसे जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, नेकलेसेस होते हैं, बैंगल्स होते हैं, आप वो भी बना सकते हैं. प्लास्टिक से आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं. सो दैट ऑल कम्स अंडर मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन में ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनसे आप और चीज़ें भी बना सकते हो. ओके. Now coming to the next point, adjective. Now what is this adjective? An adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun. That means adjective ऐसे words होते हैं जो qualify करते हैं, qualify nouns and pronouns. That means जो sentence में नाउन्स आपके यूज़ हो रहे हैं या फिर प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं उनको और क्वालिफाई करते हैं. क्वालिफाई का मतलब है उनके बारे में बताते हैं कि जो नाउन है वो प्रोनाउन है वो कैसा है, किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का है, कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, क्वांटिटी कितनी है. ओके. सो इट बेसिकली क्वालिफाई अ नाउन एंड pronoun. So adjective is a word that is used to add something to the meaning of a noun. ओके. सो ये नाउन एंड प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं, उनकी मीनिंग को और डिस्क्राइब करते हैं. सो इट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ, ये बताते हैं किस तरह का नाउन है, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट कलर, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर. द यंग मैन वॉज कैरिंग अ रेड बॉक्स. सो हम किसके बारे में बात करें, यंग मैन के बारे में. सो मैन क्या है, आपका नाउन है. ओके. मैन आपका कॉमन नाउन है. मैन के पहले क्या लगा है, यंग, यंग लिखा हुआ है. सो जो मैन है वो कैसा है, यंग है. सो यंग आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. ओके. इसमें आपने देखा कि जो नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है एंड एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है.
बता रहा है कि नाउन कैसा है। सो यंग इज एन एडजेक्टिव। वॉज कैरिंग अ रेड बॉक्स, कैसा बॉक्स कैरी कर रहा है, रेड। सो रेड इज एन एडजेक्टिव। Now the next point is pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word used in a place of a noun. That means pronoun ऐसे words होते हैं जो हम noun की जगह use करते हैं. Okay? A pronoun is a word that is used in a place of noun. प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं. एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इट, इसे हम क्यों ऐसा यूज़ करते हैं, क्यों हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. द रीज़न इज़ दैट वी हैव टू अवॉइड रिपीटिशन, हमें रिपीटिशन को अवॉइड करना है. एंड टू मेक आवर स्पीच, जो हम बोलते हैं उसे और नेचुरल बनाने के लिए वी डू दैट. ओके, इसलिए हम ऐसा करते हैं. सो यही रीज़न है प्रोनाउन को यूज़ करने का सेंटेंस में, सो दैट वी अवॉइड रिपीटिशन, जो रिपीटिशन हो रहे वर्ड्स के वो हम अवॉइड करें. एंड जो सेंटेंसेस हम जब उनको बोलेंगे देन वो प्रॉपर साउंड करें. फॉर एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल देन इट विल बी क्लियर. प्रिया इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल. सो नाउन इज़ प्रिया, हम प्रिया के बारे में बात करें. सो प्रिया आपका प्रॉपर नाउन है. प्रिया इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल. दैट मीन्स शी क्या है, आपका प्रोनाउन है. ओके, अगर सेंटेंस ये होता है प्रिया इज़ इल, प्रिया इज़ एब्सेंट बिकॉज प्रिया इज़ इल, अगर आप ऐसे भी बोलते हो तो सेंटेंस आपका करेक्ट होता है. बट जब आपको बोलते सो सेंटेंस आपका प्रॉपर तरीके से साउंड नहीं करता. ओके, सेंटेंस आपका सही है, मीनिंग निकल के आ रही है, बट जो आप उनको बोलोगे सो वो प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देगा, जो साउंड हो वो अजीब सा लगेगा. ओके, ऐसे आप नहीं बोलते हो. सो हम प्रोनाउन से यूज़ करते हैं नाउन की जगह. ओके, प्रिया की जगह हमने शी यूज़ किया सो दैट जो आपका स्पीच है बोलने का वो बहुत अच्छा साउंड करे एंड जो रिपीटिशन हो रहे हैं वर्ड के वो ना हो. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग शी हियर. Okay, so Priya is a noun. Priya is absent because she is ill. So she आपका pronoun है. Okay, आपका personal pronoun में consider होता है. Now the next point is a verb is a word used to express an action or state. It tells what a person or things does, is or has. That means you know what is verb? Verbs are the doing words. Okay, जो verbs होते हैं वो doing words होते हैं. doing words का मतलब है they tell about the action. एक्शन के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है या फिर कैसी सिचुएशन है. स्टेट के बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल, आवर टीम वॉन द सीरीज. सो द एक्शन इज वॉन. आवर टीम वॉन द सीरीज, जो आवर टीम है, आवर टीम के बारे में बात हो रही कि टीम हमारी सीरीज को जीत ली. सो दिस इज अ डूइंग. नाउ शी इज़ अ ब्राइट गर्ल. सो आप ये सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, स्टेट के बारे में बात कर रहे हो. सो इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे. देव हैज़ अ गुड मेमोरी. देव हैज़ अ गुड मेमोरी, इसमें आपको पोजीशन के बारे में पता, दैट मीन्स ओनरशिप के बारे में पता चल रही है कि देव की क्या है, देव की जो मेमोरी है वो गुड मेमोरी है. सो हैज़ इज़ एन वर्ब. ओके, यू नो दैट कि वर्ब्स आपके हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, मेन वर्ब्स भी होते हैं. सो हियर इन दीज सेंटेंसेस वॉन इज़ योर वर्ब, सेकेंड is your helping verb, has is also your helping verb. Okay, now coming to the next point, that is adverb. Now what is this adverb? So adverb is also known as modifying words. Adverb को हम modifying words भी कहते हैं. Now see the heading, what is written in the adverb. An adverb is a word used to add meaning to a verb, an adjective or another verb. That means you know that an adverb ऐसे words होते हैं that modifies a verb, modify करते हैं verb को, and adjective को, that means verb को भी modify करेंगे, adjective को भी modify करेंगे, and another जो adverb use हुए हैं sentence में उनको भी modify करेंगे. ओके, दैट मीन्स मॉडिफाई का मतलब यहाँ पे ये है कि ये डिस्क्राइब करेंगे. ओके,
इट डिस्क्राइब्स अबाउट द वर्ब, जो वर्ब सेंटेंस में यूज़ हुए हैं उनको और डिस्क्राइब करेंगे, एडवर्ब को डिस्क्राइब करेंगे और मॉडिफाई करेंगे. एग्जाम्पल, आई डू माई होमवर्क रेगुलरली. सो रेगुलरली आपका एडवर्ब है. टुमारो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे. सो टुमारो आपका एडवर्ब है. Now the next point is that flower is very pretty. That flower is very pretty. So very आपका adverb है. Okay. Now that means जो adverbs होते हैं वो modify करेंगे, whether आपका sentence में verb है या adjective है या फिर जो और भी दूसरे adverb यूज़ हुए हैं उनको वो modify करते हैं. Okay. या फिर मैं जैसे बोलूँ he is very happy. ओके, ही इज़ वेरी हैप्पी या शी इज़ वेरी हैप्पी. सो हैप्पी क्या है? हैप्पी आपका एडजेक्टिव है. ओके, बट वेरी क्या है? वेरी आपका एडवर्ब है कि वो कितना खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है. ही इज़ वेरी हैप्पी. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. ही इज़ वेरी हैप्पी. हैप्पी इज़ एन एडजेक्टिव. हैप्पी आपका एडजेक्टिव है. सो वेरी आपका एडवर्ब है. ओके, यहाँ पे एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीपोजिशन. नाउ व्हाट इज दिस प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. दैट मीन्स जो प्रीपोजिशंस होते हैं दे आर यूज्ड बिफोर, नाउन के पहले यूज हो सकते हैं, और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन. द मोटिव of preposition is to show the relation between the noun or pronoun and the remaining sentences. That means prepositions आपको बताते हैं कि noun and pronoun का क्या relation है एक दूसरे से. That means it basically tells about the position. ओके, जो prepositions आप सिंपल टर्म में यहाँ पे याद रखिए कि जो prepositions होते हैं they tell us about the position. ये position बताते हैं about the position और place और डायरेक्शन और टाइम. ओके, एग्जाम्पल, राहुल डाइव इनटू द स्विमिंग पूल. सो जो राहुल है वो कहाँ? इनटू द स्विमिंग पूल. ओके, सो इट्स टॉकिंग अबाउट द पोजीशन. ओके, प्लेस के बारे में यहाँ बात हो रही है कि जो राहुल है वो स्विम कर रहा है, डूब रहा है इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर. अ फैट कैट इज सिटिंग अंडर अ टेबल. जो फैट कैट है वो कहाँ बैठी है? अंडर अ टेबल. सो यहाँ पोजीशन की बात हो रही है. ओके, कहाँ है? अंडर अ टेबल. दैट मीन्स अंडर अ ट्री. दैट मीन्स ट्री के नीचे. दैट मीन्स आपको पता होगा प्रीपोजिशन जैसे आपके ऐसे वर्ड हो गए इनटू, एट, आफ्टर, बाय, ऑन, अंडर, अबव, बिलो. सो ये आपके प्रीपोजिशंस होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंजक्शंस. अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन two words, phrases or sentences together. Okay, that means कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स को. अगर आपके दो वर्ड्स दिए गए उनको अगर ज्वाइन करना है देन आप क्या यूज़ करते हो? एंड यूज़ करते हो. ओके, सो एंड भी आपका एक कंजक्शन है. दैट मीन्स कंजक्शंस इज़ अ वर्ड. कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, या फ्रेजेस दिए गए हैं या फिर सेंटेंसेस हैं सो वो ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करने का मतलब ये होगा एक दूसरे को जोड़ते हैं. So conjunctions, you know that conjunctions are also known as linking words. इनको linking words भी कहते हैं. linking words कहने का रीज़न सिर्फ ये है because it link the two sentences. ये दो sentences को एक दूसरे से जोड़ते हैं. sentences हो गए, words हो गए या phrases हो गए. Okay, so it joins the two sentences, phrases और words. सो द एग्जाम्पल्स आर लाइक बिकॉज. बिकॉज भी आप यूज़ करते हो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. बिकॉज हो गया, बट हो गया, एज, वाइल, एंड, ये सारे आपके कंजक्शंस होते हैं. एग्जाम्पल, शीनू लाइक्स टू ईट मैंगोज एंड ऑरेंजेस. सो एंड आपका कंजक्शन है. दे डिड नॉट गो बिकॉज दे वर इल. बिकॉज इज अ कंजक्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरजेक्शन. Interjection is a word which expresses sudden feeling in a sentence. It describes the happy, sad, angry, surprised or puzzled mood
ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। दैट मीन्स जो इंटरजेक्शंस होते हैं दे बेसिकली एक्सप्रेस सडन फीलिंग। ओके, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी अचानक से जो फीलिंग निकलती हैं, जो आपके इमोशंस निकलते हैं, सो इट बेसिकली टेल्स अबाउट दैट। ओके, दैट मीन्स जो सेंटेंस है, सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा है, जो स्पीकर है उसका फीलिंग कैसा है, वो कैसा फील कर, उसके इमोशंस कैसे हैं, वो इंटरजेक्शन के वर्ड से निकलते हैं। जैसे आप बोलते हैं वाओ, वाओ आप कब बोलते हैं, जब आप बहुत खुश होते हो। ओह, ओ आप बोलते हो जब आप कुछ खराब फील कर रहे हो। उप्स, ये सारे वर्ड्स होते हैं आपके इंटरजेक्शंस के। जैसे एग्जाम्पल, ओ डज दैट हर्ट अ लॉट, सो यहाँ पे आपकी सैडनेस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। अलास हर डॉग डाइड, अगेन आपका यहाँ पे सॉरो रिप्रेजेंट हो रहा है। सो दे ऑल कम्स अंडर इंटरजेक्शन। सो बेसिकली जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये आपके एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। नाउ आई थिंक वी हैव completed this chapter. There is one more point given here, the and a. So now the next point is the and a are articles. Articles come under the category of adjectives. That means जो आपके articles होते हैं, for example the and a, they all comes under the category of adjectives. So now students, we have completed this chapter. If you have any doubts, you can ask me in the comment section below the video. Thank you students. Have a nice day.